हेलो फ्रेंड्स। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में फिर वो सारे हेड्स की चर्चा मैं बारी बारी से करने वाला हूं, जिसको हम लोग देखें। पहला जो हमारा हेड है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप इतना अवश्य जानिए कि यह जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, ये ऐसे कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है जो अभी अभी समाप्त हुए हों। ऐसे तमाम कार्यों के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये है हमारा इंट्रोडक्शन। दूसरा हमारा है हेल्पिंग वर्ब। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब आप इस्तेमाल कर सकेंगे, वह है हैव और हैज। और तीसरी बात है मेन वर्ब, वो है हमारा V3। चूंकि राइट से ही मैं आपको इस चैप्टर की सारी बातों की चर्चा कर रहा हूं, इसलिए ये V3 होगा रिटन, जो है आपका यहां। फिर है आइडेंटिफिकेशन, जो तो दो तरह से मैं बता रहा हूं आपको, हिंदी के माध्यम से भी और अंग्रेजी के माध्यम से भी। वो आप देखिए, वो है अगर हिंदी से पहचानना हो वाक्यों को तो वो वाक्य के अंत में होना चाहिए चुका हूं, चुके हैं, चुके हो, चुका है और चुकी है। अगर ये वाक्य के अंत, जैसे मैं खा चुका हूं, वे लोग जा चुके हैं, वे लोग तुम आ चुके हो, वह जा चुका है, वह सो चुकी है। तो ऐसे जो भी अंत होगा, इनसे क्या समझेंगे आप कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। फिर थ्रू इंग्लिश अगर आपको पहचानने की बात आती है, समस्या आपके सामने, उसका निराकरण कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ नहीं, अगर सेंटेंस अंग्रेजी का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस V3 के फॉर्म में हो, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब चेंज करेगा। हर टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज कर रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब बस दो ही है, या तो हैव और नहीं तो हैज। अगर हैव हैज में कोई भी उसमें इस्तेमाल हुआ है, कोई सब्जेक्ट है और उसके बाद उस किसी भी वर्ब का V3 लगा हुआ है, तो आपको समझने में, रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब इसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर की तरह। सेंटेंस ऑर्डर, ऑर्डर ही होगा हर जगह, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। अब यहां देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहां हैव है, V3, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3, सब जगह। अब यहां एक चीज और विशेष जानकारी आपको रखनी है कि ही शी और मोहन के साथ, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट अगर होगा तो वहां आपको हैव नहीं लगाना है। वहां वहां हेल्पिंग वर्ब में क्या प्रयोग करेंगे आप, हैज। बस इतना सा, इतनी सी बात आप इतना सा ध्यान रखिए, इतनी सी बात रखिए, क्या कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज लगाइए हेल्पिंग वर्ब की जगह, और बाकियों की जगह हैव लगाइए। V3 तो सब जगह लगाना ही लगाना है। तो इस तरह से मित्रों, इतनी समझ आपके पास है अगर, तो फिर ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ। अब निगेटिव की तरफ चलना है, तो पहले के नियमों की तरह ही चलिए। क्या निगेटिव करने के लिए हमने बताया है आपको नियम? हमने बताया है कि नॉट के बस दो ही फ्रेंड्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। यहाँ मॉडल की बात नहीं हो सकती क्योंकि मॉडल का प्रयोग नहीं हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब में भी 11 हेल्पिंग वर्ब है, उसकी भी बात छोड़ दीजिए। इस टेंस में पार्टिकुलरली हमारा हेल्पिंग वर्ब दो है, हैव और हैज, तो केवल हेल्पिंग वर्ब यही इस्तेमाल होगा। तो अब आप इसको ठीक से देख लीजिए, वो क्या ऑर्डर हो रहा है। तो निगेटिव में कहाँ नॉट लगेगा, बताया है ना, हेल्पिंग वर्ब में ही लगता है। इसका हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज है, मतलब इसी में नॉट लगना है। तो यहाँ देखिए निगेटिव क्या होगा, I have not written, we have not written, you have not written, you have not written, he has not written, she has not written, Mohan has not written, they have not written। हेल्पिंग वर्ब में नॉट लग गया। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अगर हेल्पिंग वर्ब और नॉट को, तो होगा I haven't written, we haven't written, you haven't written, you haven't written, he hasn't written, she hasn't written, they haven't written, and Mohan hasn't written। तो ये आपका हो गया नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में।
इंट्रोगेटिव करेंगे तो कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले जाइए, एक ही फॉर्मूला है। हेल्पिंग वर्ब अगर है उसको उसको बाहर ले आइए, बाकी सेंटेंस को ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है आपको, हैव आई रिटन, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। Have we written? Have you written? Have you written? Has he written? Has she written? Has Mohan written? Have they written? हो गया इंट्रोगेटिव। मैं लिख चुका हूं, मैं नहीं लिख चुका हूं, क्या मैं लिख चुका हूं, उसी पर सब होगा। हम लोग लिख चुके हैं, हम लोग नहीं लिख चुके हैं, क्या हम लोग लिख चुके हैं, सही सबका होगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में देखिए, haven't, have में नॉट लगा हुआ बाहर ले जाइए, haven't I written, haven't we written, haven't you written, haven't you written, hasn't she written, hasn't she written, hasn't Mohan written and haven't they written, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। फिर अगर आप इसको अलग करना चाहते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव को, जैसे haven't I written को आप चाहेंगे कि हम अलग कर लें, अलग कर सकते हैं। ग्रामर ने उसके लिए प्रावधान दिया है आपको। क्या प्रावधान दिया है कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब से नॉट को अलग करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हैव नॉट आई रिटन। मैंने पहले ही बताया है पहले वीडियो में, ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान रखिए। क्या करेंगे, हैवंट को अलग करेंगे तो हैव और नॉट के बीच में वहां जो सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट क्या है, आई, तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट रिटन। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वी, तो क्या होगा, हैव वी नॉट रिटन। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यू, तो क्या होगा, हैव यू नॉट रिटन। तो अलग करते ही वहां जो सब्जेक्ट है उस वाक्य का, वो हैव और नॉट के बीच, मतलब हेल्पिंग वर्ब और नॉट के बीच में जगह ले लेगा। यही नियम है, बिल्कुल साधारण सा नियम, सब जगह वही नियम है। ये हो गया। WS के साथ करें तो why have I written, why have you written, why have you written, why have you written, why has he written, why has she written, why has Mohan written and why they have they written। इंट्रोगेटिव अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव WS करना है तो why haven't I written, why haven't we written, why haven't you written, why haven't you written, why hasn't she written, why hasn't she written, why hasn't Mohan written and why haven't they written। हो गया, 6 का 6 स्ट्रक्चर्स फिनिश्ड। वही नियम रिपीट कर रहा है हर जगह। एक बार जहां कंसेप्चुअलाइज किया आपने कि वेल दिस इज द रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंस, और वही नियम दोहराया जा रहा है हर जगह। कहां है कोई प्रॉब्लम, इतना आसान है अंग्रेजी जानना, थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत है। अब हमारा लास्ट जो है वो है एग्जाम्पल्स। इसको देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स किस पर आधारित होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पर। 11 एग्जाम्पल का ये पैकेज आपके सामने मैं रखता जा रहा हूं सारे टेंस में, यहां भी आपको दे रहा हूं, उसको देखिए। जैसे क्या तुम बोल चुके हो, या क्या तुमने बोला है, एक ही बात है। तो have you spoken, जो कि एग्जाम्पल में स्पीक वर्ब से बताता जा रहा हूं आपको, तो have you spoken, तुमने क्या बोला है, what have you spoken, तुमने क्यों बोला है, why have you spoken, तुमने किसके विषय में बोला है, about whom have you spoken, अब तुमने किसके खिलाफ या विरुद्ध बोला है, against whom have you spoken। फिर मैं जानता हूं कि तुमने क्या बोला है, you know what you have spoken, what के बाद have you spoken नहीं, what you have spoken। मैं नहीं जानता हूं कि तुमने क्यों बोला है, तो I don't know what you have spoken, why you have spoken। तो इस तरह से हमारा हुआ। फिर आगे बढ़े तो I know about whom you have spoken and I don't know against whom you have spoken। फिर एक that के साथ ले लीजिए एग्जाम्पल, कि मैं जानता हूं कि तुमने क्या बोला है, I know that, मैं जानता हूं कि क्या नहीं, मैं जानता हूं कि तुमने बोला है, या तुम जानते हो कि मैंने बोला है। तो मैं जानता हूं कि तुमने बोला है, आई नो दैट यू हैव स्पोकन, या तुम जानते हो कि मैंने क्या बोला है, तो यू नो व्हाट आई हैव स्पोकन। फिर लास्ट में एक ले लीजिए कि तुम क्यों नहीं जानते हो कि मैंने क्यों और कैसे बोला है, व्हाई डोंट यू नो व्हाई एंड हाउ आई हैव स्पोकन। इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट को 6 हेड्स में समाप्त किया।